नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा का दबदबा, अधिकांश सीटों पर कब्जा। देहरादून जिला पंचायत पर कांग्रेस जीती। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर दोबारा होगा चुनाव। हाईकोर्ट ने दिया फैसला। मतदान के दौरान हुआ था बवाल। बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत में भी जीती भाजपा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आज। 1947 में भारत विभाजन की त्रासदी झेलने और उसमें जान गंवाने वाले भारतीयों को देश कर रहा याद। उत्तरकाशी के आपदाग्रस्त धराली क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। खराब मौसम के कारण बार बार उत्पन्न हो रही दिक्कतें। लिमचा वैली ब्रिज के नजदीक क्षतिग्रस्त हुआ गंगोत्री हाईवे। और स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत पौड़ी में निकाली गई तिरंगा यात्रा। किच्छा के प्रतीक सक्सेना को राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का मिला निमंत्रण। अब समाचार विस्तार से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आखिरी चरण भी आज संपन्न हो गया है। पंचायत चुनाव में अधिकांश सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा, जबकि देहरादून में कांग्रेस जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद जीतने में कामयाब रहे। ब्लॉक प्रमुख और उपाध्यक्ष पदों पर कई जिलों में निर्दलीय भी काबिज हुए हैं। वहीं देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। देहरादून जिला अध्यक्ष पद पर कांग्रेस की सुखविंदर कौर जीत गई। जी, प्रीतम सिंह जी, आदरणीय प्रीतम सिंह जी का धन्यवाद करती हूँ, चमन सिंह जी का धन्यवाद करती हूँ और कांग्रेस पार्टी के सभी मेंबर्स और हमारी जिला पंचायत के सभी सदस्य का धन्यवाद करती हूँ। और 2027 मैं चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक नया मोड़ लेके आएगा। वहीं टिहरी जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस के मान सिंह ने जीत हासिल की है। मान सिंह को 26 तो भाजपा के हुकुम सिंह को 15 मत मिले। मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से पूर्ण हुई। टिहरी जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा उम्मीदवार इशिता सजवाण पहले ही निर्विरोध विजयी हो चुकी हैं। पौड़ी गढ़वाल जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रचना बुटोला और उपाध्यक्ष पद पर स्वतंत्र प्रत्याशी आरती नेगी विजयी रही। जनपद में सबसे रोमांचक रहा उपाध्यक्ष पद का मुकाबला, जिसमें स्वतंत्र प्रत्याशी आरती नेगी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र सिंह राणा को 4 मतों से हराकर रोमांचक जीत हासिल की। नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष आरती नेगी ने कहा कि जनपद की मूलभूत समस्याओं का निराकरण करना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। मैं सबसे पहले सभी सम्मानित सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्हें मुझे विजयी दिलाई, और मैं चैधार क्षेत्र की समस्त सम्मानित जनता का आभार प्रकट करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे प्रत्यक्ष रूप से विजयी दिलाई। सबसे पहले मैं उनका हार्दिक धन्यवाद दूंगी। हाँ जी, गांव में तो कई समस्याएं, मूलभूत समस्याएं अभी है, तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो भी वहाँ से समस्याएं मेरे पास आएगी, मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि जो मूलभूत समस्याएं उनको पूरा करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। सीमांत जनपद चमोली में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा के दौलत सिंह बिष्ट निर्वाचित हुए, जबकि उपाध्यक्ष पद पर भी भाजपा के लक्ष्मण सिंह खत्री ने जीत दर्ज की है। जीत के बाद भाजपाइयों ने जश्न मनाकर विजय जुलूस निकाला। और मेरा जो मटई वार्ड है वो उसी एरिया में आता है, नंदा धामपुर। तो मेरी प्राथमिकता वही रहेगी कि मैं 2026 में जो राजनीति होनी है वो उसका प्रथम पड़ाव भी मेरा गांव चरवंगी है। तो आप बेफिक्र रहेगा, मैं उसमें पूरी जी जान से, पूरी मेहनत से, अपनी पूरी टीम के साथ जितने भी उसमें कार्य होने हैं सबको संपन्न करूंगा। निष्पक्षता के साथ कोई भी लेस मात्र भी आप उसमें कोई संदेह नहीं कर सकते हैं। मैं नंदा का ही परम भक्त हूँ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आज नैनीताल जनपद के 8 विकास खंड के अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए मतदान हुआ। वहीं नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए विवाद की स्थिति पैदा हो गई। यहां मतदान के दौरान खूब बवाल हुआ।
यह मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया। हाईकोर्ट ने चुनाव परिणाम पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव दोबारा करने के आदेश दिए हैं। वहीं विकासखंड हल्द्वानी और ओखल कांडा के ब्लॉक प्रमुख का चुनाव पहले घोषित हो चुका है। वहीं विकासखंड हल्द्वानी के कनिष्क प्रमुख पद पर कमल सिंह भंडारी और ज्येष्ठ प्रमुख पद पर वीरेंद्र सिंह विजयी हुए। वहीं नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख हल्द्वानी मंजू ने कहा कि वह क्षेत्र में विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। धन्यवाद करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का, धन्यवाद करना चाहते हैं अपने क्षेत्र की संपूर्ण जनता का। तो आगे क्या रहेगा विकास करके, क्या आपका वो आगे विकास कर क्या सब लोग मिलकर विकास करेंगे, जो रुके हुए कार्य हैं उन्हें पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। अल्मोड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी हेमा गैड़ा ने जीत हासिल की। पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाजपा की हेमा गैड़ा को 24 मत मिले, जबकि कांग्रेस की सुनीता कुंजवाल को 20 मत प्राप्त हुए। इस मौके पर नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष हेमा गौड़ ने कहा कि यह जीत प्रदेश के मुख्यमंत्री के भरोसे की जीत है। उन्होंने क्षेत्र की जनता का आभार जताया है। मैं सबको धन्यवाद करती हूँ और भारतीय जनता पार्टी सभी मंत्रीगणों को मेरा सादर नमन का और पूरे जिले की तरफ से शुभकामनाएं और आगे जवाब। बागेश्वर जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत दर्ज करते हुए पूरे जिले में अपना परचम लहरा दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक स्तर के ज्येष्ठ और कनिष्ठ प्रमुख तक सभी महत्वपूर्ण पद भारतीय जनता पार्टी के खाते में गए। जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी शोभा आर्य ने 12 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सरोज को पराजित किया। वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद पर विशाखा खेतवाल ने 10 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नवीन परिहार को हराया। नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्य ने कहा कि ये राज्य सरकार के कार्यों की जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है और हमारे समस्त कार्यकर्ताओं की जीत है और इसमें हमारे कार्यकर्ताओं की बहुत ज़्यादा भूमिका है, हमारे शीर्ष नेतृत्व की भूमिका है। उसके लिए मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। चंपावत जिले में 3 क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के साथ ही ज्येष्ठ व कनिष्ठ उप प्रमुखों के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने परचम लहराया। जिले की लोहाघाट क्षेत्र पंचायत प्रमुख पर भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी महेंद्र ढेक ने निर्दलीय प्रत्याशी अंकिता बोहरा को 2 मतों से शिकस्त दी। जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में भाजपा के आनंद अधिकारी पूर्व में ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे। निर्वाचन अधिकारी विमी जोशी ने बताया कि आज क्षेत्र प्रमुखों व ज्येष्ठ व कनिष्ठ उप प्रमुखों के लिए मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। लोहाघाट ब्लॉक प्रमुख पद पर विजयी प्रत्याशी महेंद्र ढेक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा का आभार जताया है। मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी को धन्यवाद कहना चाहूँगा और पुष्कर सिंह धामी जी सीएम साहब को सबसे तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। प्रदेश संगठन मंत्री अजय कुमार जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। 1947 का विभाजन सिर्फ जमीन का नहीं, दिलों का बंटवारा था। लाखों ने अपने घर, अपने प्रियजन और अपनी पहचान खो दी। खून से सनी पटरियां, लाशों से भरी गाड़ियां और रोते बिलखते चेहरे मानव इतिहास की सबसे भयावह तस्वीर बन गए। इस पीड़ा को याद रखने और आने वाली पीढ़ियों को चेतावनी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया। यह दिन हमें याद दिलाता है कि नफरत की आग केवल विनाश देती है और हमें हर कीमत पर अपनी एकता, प्रेम और मानवता को बचाए रखना है। अगस्त 1947 की 14 तारीख। इस दिन केवल भारत की सीमाओं का ही बंटवारा नहीं हुआ,
बल्कि इसी दिन करोड़ों दिलों के बीच एक ऐसी खाई बन गई थी जो कभी भरी नहीं जा सकी। सदियों के साथ जीने बढ़ने वाले पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार सब अचानक अजनबी बन गए। टेक 4। जिन आंगनों में बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, वहां सन्नाटा छा गया। लाशों से भरी हजारों रेलगाड़ियां भारत के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंची और स्टेशन वह तो खून से रंगे पड़े थे। मां बाप अपने बच्चों से तो बहनें अपने भाइयों से बिछड़ गए। और तो और लाखों लाखों लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपनों को खो दिया। करीब 2 करोड़ लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हुए। अनगिनत स्त्रियों की अस्मत लूटी गई। बुजुर्गों की बेबसी और बच्चों की मासूमियत हिंसा की आग में जलकर राख हो गई। और इंसानियत वह तो शर्मसार हो चुकी थी। यह वह घाव था जिसकी पीड़ा पीढ़ी दर पीढ़ी महसूस होती रही और जिसकी यादें आज भी आंखों में नमी ले आती हैं। इस असहनीय त्रासदी को कभी न भूलने देने और आने वाली पीढ़ियों को इसकी भयावहता से आगाह करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में घोषणा की कि हर साल 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह उन लाखों बेकसूरों की याद का प्रतीक है जिन्होंने सिर्फ नफरत और कट्टरता की आग में अपनी जान, अपने सपने, अपना सब कुछ गंवा दिया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस एक बार फिर उन कड़वी यादों को ताज़ा कर रहा है जब घुटते धुएं में इंसानों की चीखें मन को कंपा रही थी। विभाजन विभीषिका के इस मौके पर आइए उन तमाम रूहों को याद करें जिनकी सुलगती खूनी लकीरें आज भी हमें उस शाह मंजर की याद दिलाती हैं। इस पर आधारित दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम लंबी गवाही का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे किया जाएगा। उनकी चीखें किसी ने नहीं सुनी थी। हजारों औरतों ने कुएं में कूदकर, खुद के सीने में खंजर घोंपकर, खुद को आग के हवाले करके जान दे दी और उनकी चित्कार से आसमान तक फट गया। जिन पर हैवानियत की हदें पार कर दी गई। दर्द की वो दास्तान इतिहास के मंच पर नहीं आ सकी। मैं आपको 1947 का वो लहूलुहान विभाजन सुनाऊंगा जब सरहद पर लकीरें खींची और दिलों पर शमशीरें चली थी। उत्तरकाशी के आपदाग्रस्त धराली क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन प्रतिकूल मौसम इसमें बार बार दिक्कतें उत्पन्न कर रहा है। पहले से ही क्षतिग्रस्त गंगोत्री हाईवे पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया था कि अब एक बार फिर इसका करीब 10 मीटर हिस्सा धंस गया है। लिमचा गदेरे पर बनाए गए वैली ब्रिज से कुछ दूर पहले गंगोत्री नेशनल हाईवे का 10 मीटर हिस्सा धंसने से आवाजाही रुक गई है। बीआरओ मार्ग को ठीक करने के लिए जुट गया है। वहीं दूसरी ओर हर्षिल में भागीरथी नदी में बनी झील से पानी की निकासी हो रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों के अलावा सिंचाई विभाग के कर्मचारी झील को खोलने के लिए जुटे हुए हैं और काफी हद तक इसे खोलने में कामयाबी मिल गई है। इस बीच उत्तरकाशी में बारिश का सिलसिला जारी रहने से हेलीकॉप्टरों की उड़ान फिलहाल रुकी हुई है। धराली आपदा के बाद हर्षिल और धराली में होटल और पर्यटन व्यवसायियों को भारी नुकसान पहुंचा है। धराली चारधाम यात्रा का एक पड़ाव था और यहां बड़ी संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री ठहरते थे। आपदा में धराली के 45 से ज्यादा होटल, 20 कॉटेज, 12 होम स्टे और 11 टेंट हाउस मलबे में दब गए हैं। होटल व्यवसायी दीपेंद्र पवार का कहना है कि गंगा घाटी के लोग ज्यादातर होटल व्यवसाय पर निर्भर थे। अधिकांश व्यवसायियों ने कर्ज लेकर अपना व्यवसाय खड़ा किया, लेकिन सब आपदा की भेंट चढ़ गया। हाड़ में पूरे उत्तराखंड में निरंतर कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूं, और अगर आप इतिहास पीछे देखें तो हमारे पास आपदाओं का एक बहुत बड़ा इतिहास है और वो आपदाएं गांवों तक में भी आती हैं। लेकिन जब वो कभी ऐसे इलाके में आपदा आती है जो हमारी रोजी रोटी से जुड़े हुए इलाके हैं, जो हमारे चार धाम से जुड़े हुए इलाके हैं, तो स्वाभाविक रूप से है कि हमारी सबसे बड़ा जो फर्क पड़ता है हमारी आजीविका में पड़ता है।
एक अन्य होटल व्यवसायी तिलक सोनी ने कहा कि 1991 का भूकंप, 2003 की वर्णावत त्रासदी, 2013 की बाढ़ और अब धराली की आपदा ने उत्तरकाशी के जनमानस को हिला दिया। सरकार राहत और बचाव के काम कर रही है, लेकिन हमारे घाव गहरे हैं। तो इसका असर तो बहुत ज्यादा है, जो जिसको हम ना बयान नहीं कर सकते, क्योंकि आदमी सोचता है कि यात्री आएंगे, लोग आएंगे, उनका रोजगार चलेगा। वो रोजगार आने के लिए वो लोग पहले से प्लानिंग करके चलते, इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं। लोग लोन लेते हैं, कोई बैंकों से लेते हैं, कोई यार दोस्तों से लेते हैं, कोई रिश्तेदारों से लेते हैं, ये समझ के कि हाँ थोड़ा काम चलेगा, रोजगार चलेगा, खुद के लिए भी बचेगा और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के लिए बचेगा। और बहुत सारी प्लानिंग होती है, बहुत सारी। मगर इस आपदा के बाद में जिस तरह से परिस्थितियां बनी है, जिस तरह से आर्थिकी खराब हुई है, बहुत ही निराशाजनक है, बहुत दुखदायी भी है, क्योंकि हमें उनके साथ भी संवेदना है जो लोग गए। अब क्योंकि कहीं ना कहीं पे सब लोग जुड़े हुए हैं। अब जैसे मैं होटल व्यवसायी के साथ में एक्सपीडिशन वगैरह भी कंडक्ट करता हूँ। अब धराली के अंदर जिन होटलों के अंदर हम लोग रहते थे, जो यार दोस्त हमारे, वो होटल भी चले गए, वो यार दोस्त भी काफी साथ चले गए, तो एक दुख वहां भी है। हरिद्वार में आज शहीद पार्क में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही उनके परिजनों का सम्मान भी किया गया। हरिद्वार के अमर शहीद जगदीश वत्स को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि इस मौके पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। कोतवाली के सामने जो हमारे देख पार्क है, यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त, उसके उपलक्ष्य में ध्वजारोहण भी किया गया। साथ ही जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके परिजन हैं, उनको सम्मानित भी किया गया है। और हमारे जो जगदीश वत्स जी, जिनको जो यहाँ जो शहीद हुए थे, उनको यहाँ पर पुष्प अर्पित किए, उनको नमन किया गया है। और साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों से वार्ता भी की गई है। उनकी जो समस्याएं अगर कोई हैं तो उसके लिए भी बताया गया है कि जिला प्रशासन तत्परता से उनके लिए कार्य करेगा। वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों ने कहा कि उन्हें जिला प्रशासन ने सम्मानित किया है, जिससे वह काफी प्रसन्न हैं और जिला प्रशासन ने उनकी समस्याओं का भी जल्द से जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया है। सम्मान हुआ, बहुत अच्छा लगा। और भाई डीएम साहब हैं, वो आए थे, उन्होंने सबका सम्मान करा और जो हमारी समस्याएं हैं, समस्याओं को निदान करने के लिए उन्हें आश्वासन दिया है कि सबका जो सेनानियों का जो भी काम है हमारे पास आओ, हम उसका तुरंत जो है समाधान करेंगे। कल देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है। इस आज़ादी को दिलाने के लिए उत्तराखंड से सैकड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया। जनपद पौड़ी गढ़वाल से भी सैकड़ों की संख्या में आज़ादी के दीवानों ने एक और महात्मा गांधी के साथ विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया था, तो साथ ही कई सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज में रहकर देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाई। झंडीचौर पश्चिमी के रहने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोकुल सिंह के पुत्र पुष्पराज सिंह कहते हैं कि उनके पिताजी ने उन्हें बताया कि आज़ादी की लड़ाई में उन्हें जेलों में बड़ी बड़ी यातनाएं दी। आंदोलन भी करा, सत्याग्रह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उन लोगों ने। जहाँ जहाँ महात्मा गांधी जी बुलाते थे वहाँ वहाँ आंदोलन पे जाते थे। पुलिस की प्रताड़ना भी उन्हें बहुत मिली, जेल में उनको खाना भी अच्छा नहीं मिला, जैसे कि हमारे को उन्होंने बताया। हमारे को यही सुनाते थे, वो हमारे पिताजी बताते थे कि हमको तो बेटा खाना भी अच्छा नहीं मिलता था। जेल में हमारे को खाना कीड़े मकोड़े, मतलब कीड़े मरा हुआ खाना, कांच पिसा हुआ, कंकड़ पत्थर, और जो हमारे साथ में मतलब जो है नाइंसाफी वो लोग करते थे, मारपीट भी वो लोग करते थे। जनपद के पट्टी डबरालसियों के गांव ढौरी के मूल निवासी और झंडीचौर में निवासरत स्वतंत्रता सेनानी राममूर्ति सिंह के पुत्र राम सिंह कहते हैं कि उनके पिताजी ने उन्हें बताया था कि उनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानियों के पन्नों को इधर उधर ले जाने का भी काम करते थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में देश के लिए लड़े, तो इस प्रकार से वो कभी किसी की दाग लेके जाते थे, कभी किसी की दाग लेके जाते थे। इधर की बातें इधर से उधर, मतलब वो चिट्ठी या पत्री जो भी होती थी उस टाइम पैदल आना, पैदल जाना, और अपने देश के प्रति निस्वार्थ भाव से सेवा करते थे। उनको ये भी पता नहीं था कि मुझे शाम को खाना मिलेगा। अपने परिवार की परवाह न करते हुए उन्होंने अपने देश के लिए जो बलिदान दिया है।
जिला मुख्यालय पौड़ी में 79वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्व दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। बरसात के बावजूद तिरंगा यात्रा में लोगों ने बड़े उत्साह और उल्लास के साथ भाग लिया। तिरंगा यात्रा में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉक्टर धन सिंह रावत भी शामिल हुए। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि यह यात्रा अपने देश के गौरव की यात्रा है। उन्होंने कहा कि सभी लोग स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने अपने घरों में तिरंगा फहराएं। पौड़ी में जनपद के अंतर्गत विद्यालय के छात्रों के साथ और नगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी साथ में थे, सांसद जी आदरणीय बलूनी जी हमारे बीच में थे और महाराज सतपाल महाराज जी भी हमारे बीच में थे जो आदरणीय कैबिनेट मंत्री हैं। और बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे शहर के अंदर जो है तिरंगा यात्रा निकाली गई। भाजपा के जिलाध्यक्ष कमल किशोर रावत ने कहा कि तिरंगा यात्रा आम आदमी में देशभक्ति और देश के प्रति सम्मान का भाव स्थापित करती है। देशभक्ति की भावना जो है वो सब लोगों में बनी हुई है और उसी देशभक्ति का उबाल आज पौड़ी की सड़कों पर देखने को मिला। विभिन्न संगठनों के लोग और स्कूल के छात्र छात्राएं आज नई दिल्ली में कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले समारोह का निमंत्रण पत्र किच्छा निवासी प्रतीक सक्सेना को भी प्राप्त हुआ है। प्रतीक को यह निमंत्रण मिलने के बाद से उनका परिवार बेहद खुश है। प्रतीक ने बताया कि 30 लाख अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री के समक्ष अपने रचनात्मक विचारों को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से रखने के लिए आवेदन किया था। इनमें 5 पड़ाव पार करने थे। उन सबको पार करके मैंने भारत को स्टार्टअप की विश्व राजधानी बनाने विषयक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अपने विचार प्रधानमंत्री के समक्ष रखे थे, जिसमें मेरा चयन हुआ। प्रतीक का कहना है कि राष्ट्रपति की ओर से निमंत्रण मिलने से वे और उनका परिवार स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। निमंत्रण आया है 15 अगस्त के जो एक सेरेमनी होती है इंडिपेंडेंस डे की, उसमें एक एट होम रिसेप्शन करके एक प्रोग्राम का नाम दिया हुआ है। उसमें आमंत्रण आया है राष्ट्रपति भवन से और रही इमोशन की बात तो बहुत ज्यादा गर्व और बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है इसको पाके। इस उपलब्धि के लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पहले भी बहुत लोग अच्छा काम करते थे और आज भी बहुत लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री और महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के नेतृत्व में आज भारत में उस गली कूचे छोटे छोटे सिटी के लोगों को भी ऊपर उभार के इतने बड़े बड़े लेवल पर सम्मान दिया जा रहा है, आमंत्रण दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये नेतृत्व आज से पहले नहीं था और इसी नेतृत्व में भारत एक ग्लोबल लीडर बनने की पहली सीढ़ी चढ़ चुका है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज ऋषिकेश में भारत माता की जय के नारों के साथ स्कूली बच्चों ने 100 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज लेकर तिरंगा यात्रा निकाली। भाजपा ऋषिकेश मंडल की ओर से आयोजित यात्रा मुखर्जी मार्ग से आरंभ हुई और विभिन्न मार्गों से होते हुए त्रिवेणी घाट स्थित गांधी स्तंभ पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान मार्ग पर यात्रा में कई जगह पुष्प वर्षा की गई। ऋषिकेश के विधायक प्रेमचंद अग्रवाल व नगर निगम मेयर शंभू पासवान भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने लोगों से घरों में तिरंगा लगाने का आह्वान किया। भाजपा ऋषिकेश मंडल अध्यक्ष ने बताया कि सभी क्षेत्रवासियों ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। तो आज जो है ये सबसे बड़ा बात है कि हमारे देश का शान है झंडा और एक पहचान है झंडा। और आपने देखा है कि लड़ाई में सबसे पहले ये झंडा ही, जहां उसमें देखा अपने कारगिल में जब झंडा जो है गाड़ा था हमारे देश के नौजवानों ने, तो वो हमारे देश का एक पहचान है। तो ये इस पहचान को जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी में इसको बहुत बड़ा महत्व दिया गया है और उस पे आज देख रहे हैं हर घर तिरंगा झंडा लगाने का एक अभियान चल रहा है। उसमें सभी हम लोग घर घर तिरंगा पहुंचा रहे हैं और तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स ने फर्जी पार्सल और सरकारी अधिकारी बनकर लाखों की ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड एक नाइजीरियन को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने मीडिया को बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से लड़की का प्रोफाइल बनाया गया, इसके बाद यह धोखाधड़ी की गई थी। साइबर फ्रॉड के प्रकरण में एक नाइजीरियन नेशनल जिसका नाम कोलिनस युगा चुकनू वामुका है, इसकी अरेस्टिंग हुई है और इसमें ये टोटल 28,98,000 की धोखाधड़ी है।
इसमें इसके द्वारा एक महिला की प्रोफाइल बनाकर एक व्यक्ति के साथ मित्रता की गई और फिर उसे गिफ्ट भेजने के नाम पर ये ठगी हुई है। इसने अपने को एम्स्टर्डम का एक फार्मा कंपनी का सीनियर एग्जीक्यूटिव बताया और फिर फ्लोटा लॉजिस्टिक के थ्रू इसने कस्टम स्कैनिंग, गोल्ड लाइसेंसिंग, करेंसी कन्वर्जन, जीएसटी, बीमा, क्लियरेंस इस नाम पर इसने 24,88,000 रुपये लिए और जब ये पैसे दे दिए गए उसके बाद में फिर इसने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का ऑफिसर बताकर कि आपने साइबर क्राइम किया है, आप इसमें फंस सकते हैं और उसमें अगेन 4,10,000 रुपये ले लिए। तो टोटल 28,98,000 की ये धोखाधड़ी थी। इसको दिल्ली से अरेस्ट किया गया है और विगत कुछ समय से ये इंडिया में था और इसकी कस्टडी से 15 मोबाइल फ़ोन, 10 सिम कार्ड और 5 ATM कार्ड, पैन कार्ड, इसका पासपोर्ट और 2 पासपोर्ट्स इसके और लैपटॉप, डोंगल इत्यादि जो है बरामद हुआ है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा का दबदबा, अधिकांश सीटों पर कब्जा। देहरादून जिला पंचायत पर कांग्रेस जीती। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर दोबारा होगा चुनाव, हाईकोर्ट ने दिया फैसला। मतदान के दौरान हुआ था बवाल, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत में भी जीती भाजपा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आज। 1947 में भारत विभाजन की त्रासदी झेलने और उसमें जान गंवाने वाले भारतीयों को देश कर रहा याद। उत्तरकाशी के आपदाग्रस्त धराली क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। खराब मौसम के कारण बार बार उत्पन्न हो रही थी दिक्कतें। निमचा वैली ब्रिज के नजदीक क्षतिग्रस्त हुआ गंगोत्री हाईवे। और स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत पौड़ी में निकाली गई तिरंगा यात्रा। किच्छा के प्रतीक सक्सेना को राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का मिला निमंत्रण। समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।